जय हिंद दोस्तों। स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम स्टार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एविएशन ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2020, जिसका एग्जाम 23 अगस्त 2020 को करवाया गया था, के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 6 पेपर और इस पेपर के 5 भाग हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज इवोल्यूशन ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 के पेपर का छठा पार्ट हल करेंगे, जो कि अंतिम पार्ट है, और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 151, साथ वाले चित्र में कितनी घन आकृतियां हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 10। क्वेश्चन नंबर 152, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन कॉप 13 का आयोजन कहाँ हुआ? राजकोट, गांधीनगर, जयपुर और जोधपुर। सही आंसर है गांधीनगर, यह गुजरात में है। इस सम्मेलन में 10 प्रवासी प्रजातियों को शामिल किया गया है सीएमएस की लिस्ट में, जिसमें एशियन हाथी, जगुआर व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 153, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? दरबार, डॉर, टर्टल और गुलाल। सही आंसर इसका टर्टल है। इसके डायरेक्टर का नाम दिनेश एस यादव है और इसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो फिल्म अंधाधुन को मिला। इसके बाद 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है मरकर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि एक मलयालम मूवी है, उसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 154, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रख दिया है। सही आंसर शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राजधानी शहर 2019 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और भोपाल। सही आंसर इसका है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 156, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही आंसर दिया है पीवी सिंधु। अश्विनी पोनप्पा ये कर्नाटक से बिलोंग करती है, अपर्णा पोपट ये महाराष्ट्र से, और साइना नेहवाल ये हरियाणा से। अगर साइना नेहवाल के बारे में आप कुछ और जानना हो तो इन पे मूवी बन चुकी है, उसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, अगस्त 2020 में कौन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने? धर्मपाल जारोली ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष हैं। पुष्पेंद्र जोशी नहीं है। प्रदीप कुमार जोशी ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। भारत भूषण व्यास ये यूपीएससी के सदस्य हैं 13 दिसंबर 2018 से। अब देखिए, यहाँ संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में आरपीएससी के बारे में पूछ ले। तो जो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, ये रिटायर्ड आईपीएस हैं और इनसे पहले दीपक उप्रेती थे। क्वेश्चन नंबर 158, राजस्थान में कोविड-19 महामारी के कारण पहला पूर्ण लॉकडाउन हुआ। सही आंसर इसका है 22 मार्च से 31 मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर 159, भारत के उच्चतम न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर था इसका जस्टिस एस ए बोबड़े। ऑप्शन नंबर 1 के बारे में देखें, जस्टिस अजय रस्तोगी ये 2 नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे।
जस्टिस रंजन गोगोई, ये 46वें CJI थे, मुख्य न्यायाधीश। और जस्टिस अजय लांबा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है वेंकट रमणा, और ये 48वें हैं। इससे पूर्व ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। क्वेश्चन नंबर 160, कारीपुर हवाई अड्डा केरल पर हाल ही में हुई हवाई दुर्घटना में मरने वाले पायलट का नाम था। सही आंसर इसका है दीपक विसाठे। क्वेश्चन नंबर 161, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम था रोवर। सही आंसर प्रज्ञान। जो व्योम मित्र है ये एक अर्धमानव का प्रोटोटाइप, एक महिला रोबोट है। विक्रम जो था ये इसका लैंडर था, और ऑर्बिटर इसका ऑर्बिटर ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में नेतृत्व के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस भारतीय को 2020 क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट और दिया मिर्जा। सही आंसर इसका है दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 163, किस देश ने हाल ही में ओपेक 16 सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? सही आंसर इसका है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 164, वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हिमता राम भांबू राजस्थान के किस जिले से हैं? ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ ले वे कि हिमता राम भांबू का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखें आप। तो इसका सही आंसर है ये नागौर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 165, कौन भारतीय खिलाड़ी पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है जिसे प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? सही आंसर इसका है रानी रामपाल। क्वेश्चन नंबर 166, जून 2020 में राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न रह सोए के संकल्प के साथ एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना को क्या नाम दिया गया है? राहुल रसोई योजना, राजीव रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना और जवाहर रसोई योजना। सही आंसर इसका है इंदिरा रसोई योजना। इस योजना का पहले नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना था। क्वेश्चन नंबर 167, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मुख्यालय का नया नाम एक अफ्रीकी अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर रखने की हाल ही में घोषणा की है। उसका नाम क्या है? मैरी डेविडसन, मिचेल डे, मार्टिन मूर और मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इसका सही आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 168, किस संस्थान के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में नेविगेशन प्रणाली नाविक के लिए एक रिसीवर चिप ध्रुव विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। नाविक जो है उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर लें, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस। अगला देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा फेई फेई किस प्रसिद्ध खेल समारोह के लिए जारी किया गया शुभंकर है? सही आंसर इसका है एशियाई पैरा खेल, जो कि 2022 में होने हैं। और जो फेई फेई है ये एक बर्ड है, पक्षी है एक। क्वेश्चन नंबर 170, राजस्थान के सुंदराम वर्मा को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर इसका है सामाजिक कार्य से, और ये सीकर जिले से बिलोंग करते हैं। यहां मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि जो पद्मश्री अवार्ड है
इसके अलावा 3 अवार्ड और होते हैं जो इससे ऊपर होते हैं या इससे हायर होते हैं, खासतौर से सिविलियन अवार्ड के अंदर। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सही आंसर है 78वीं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 172। राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? बागोर, चाकसू, जहाजपुर और बेराट। इसका सही आंसर है चाकसू, ये जयपुर में है। बागोर जो है यहाँ पर महासतियों का टीला है और ये भीलवाड़ा जिले में है। जहाजपुर ये भी भीलवाड़ा जिले में है और यहाँ पर युधिष्ठिर के पुत्र जन्मेजय ने विख्यात सर्प यज्ञ किया था। बेराट, इसका प्राचीन नाम विराटनगर है और ये जयपुर में है। और बेराट से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं जिनमें से एक पर बौद्ध त्रिरत्नों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा और जसोल। सही आंसर है आहड़, ये उदयपुर जिले में है और इसका प्राचीन नाम ताम्रवती या आघाटपुर भी था। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में है और ये पाषाणिक स्थल है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया है और ये घग्गर नदी के किनारे है। तिलवाड़ा ये बाड़मेर में है, लूण नदी के किनारे, और ये उत्तर पाषाण युगीन यहाँ से मिले हैं। जसोल ये भी बाड़मेर में है और यहाँ पर जो है रानी भटियाणी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 174। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं तो इसको आप ध्यान से प्रिपेयर करें। जो ऊंट उत्सव है ये बीकानेर में, हाथी उत्सव जयपुर में, मरु मेला जैसलमेर में और थार महोत्सव जो है ये बाड़मेर में। तो इस तरह हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दलथंभन की उपाधि दी गई। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाराजा गजसिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन 176। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और ग्वालियर। इसका सही आंसर है ग्वालियर में नहीं बनवाई गई। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन के साथ साथ उन्होंने जयपुर और बनारस में भी वेधशाला बनवाई थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी व जहांदार शाह ने इनको मिर्जा की उपाधि दी थी और ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे। ध्यान रहे, सवाई जयसिंह जो है अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम शासक थे, हिंदू अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन 177। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। आर्य समाज, परोपकारिणी सभा, समाज सेवा संघ और वेद समाज। सही आंसर इसका है परोपकारिणी सभा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में की और 1871 में इसका नाम बदलकर
ब्रह्म समाज कर दिया गया। दयानंद सरस्वती से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जो इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के बारे में है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 178, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? सही आंसर इसका है राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1, राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना जमनालाल बजाज ने दिल्ली में की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा अजमेर अर्जुनलाल सेठी द्वारा की गई। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारड़ द्वारा शाहपुरा में की गई। और मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना मानमल जैन द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 179, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर इसका माणक्यलाल वर्मा ने लिखी। और साथ ही इनकी एक फेमस चीज है पंचड़ा गीत, जो बहुत फेमस है। माणक्यलाल वर्मा 1948-1949 में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने और इनका संबंध जो है बिजोलिया से था। हरविलास शारदा, इनका संबंध अजमेर से था। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो कि 1929 में पारित हुआ और 1930 में लागू हुआ, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। मास्टर आदित्येंद्र, इनका संबंध भरतपुर जिले से था और ये एक शिक्षक थे। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न 180, उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मग्गाराम वैद्य तथा लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई। सही आंसर है बीकानेर, 1942 में स्थापना की गई इसकी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीलाल इंदु और केशवदेव द्वारा। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल द्वारा। दोस्तों, प्रजामंडल के ऊपर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रश्न तैयार करें इसका। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।